अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, साइबर क्राइम्स दुनिया में दिन ब दिन पॉपुलर होते जा रहे हैं। ये इजी मनी, जुर्म के ज़रिए पैसा कमाने का इंतहाई आसान, तीर बहदफ और तेज़ तरीका है। ख़ास तौर पे वो माशरे जहाँ कानून की गिरफ्त कदरे ढीली है, वहाँ ये सिलसिले दिन ब दिन पॉपुलर होते चले जा रहे हैं। सन 2013 में दुनिया 373 अरब डॉलर से महरूम हुई जब इन क्रिमिनल्स ने साइबर क्राइम्स के ज़रिए मासूम लोगों को, बल्कि मैं समझता हूँ बेवकूफ़ लोगों को, उनके पैसे से महरूम किया। सन 2014 में पाकिस्तानी FIA की रिपोर्ट के मुताबिक 7 लाख मुख्तलिफ क्रेडिट कार्ड्स का डाटा चुराया। कुछ लोग गिरफ्तार हुए, उनके लैपटॉप से वो तमाम शवाहिद बरामद हुए, लेकिन फॉर्चुनेटली ये बर वक्त पकड़े गए। 2014 में ही मुख्तलिफ हैकर्स ने 30 मुख्तलिफ ममालिक में 100 बैंकों के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को अपना विक्टिम बनाया और नतीजा क्या निकला? 1 अरब डॉलर से उन बेचारों को महरूम कर दिया गया। चुनांचे यही आज हमारा मौजू है। हमने इस हवाले से बुला रखा है 3-4 डमी मेहमानों को। 3 विक्टिम्स हैं और 1 हैकर है जो ब्लैकमेलर भी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों करते हैं ये गंदा और बुरा काम? हैकर है या ATM मशीन है सर? ये मेहनत है, देखो अक्ल दा काम है, अक्ल दा बेवकूफ आदमी नहीं कर सकता है। और यार यही मेहनत तुम रिज़्क़े हलाल के उसूल पे क्यों नहीं करते? तुम रिज़्क़े हराम के में कहोगे? राम ये पैसा किसे दा लई तू जाना मोटिया जा, मैं पिछो मार नहीं तेरे कहीं दा नहीं हुंदा, मार दी हुंदी है। चावड़ा। अच्छा जी, आप जिम्मेदार हैं? जी जनाब, मेरे चौधरी साहब ने जी। और ये मेरा नौकर जी बख्शू। बख्शो जी। आपके साथ क्या हुआ जी? होया कि जनाब कि मेरी जी ना लिमिट जी रोजाना जी ना 2 लाख रुपए दी। ATM कार्ड? हाँ जी, ATM कार्ड दी। मैं इसलिए रखी है भाई, चलो कोई वेले कोई काम पै जाता, बंदा कार्ड मारदा पैसे कढ़ लेंदा। उर्दू में क्यों नहीं बात करते हो? कार्ड मारदा पैसे कढ़ लेंदा, ये कोई लैंग्वेज है? इन्नी अकल होंदी तो पैसे चोरी होंदे जी। अच्छा मैं ये तो कई बार शनाख्ती कार्ड फसा के बैठा होंदा जी। अच्छा मैं जिथे भी गया तेरे नाल मैं जलील ही होया। इन्हें एक बड़ा महंगा मोबाइल लिया जी, वो चलाना नहीं आंदा, उन्हें खुरकते रहंदे। अच्छा जी, वो 2 लाख की मेरी लिमिट है। अच्छा जी। मैं अपने घर बैठा हुआ था। अच्छा। हूँ ठीक है? हाँ जी। घर बैठा हुआ था तो अचानक मेरे मोबाइल पे मैसेज आया है। अच्छा। कि मेरे कोई पैसे छिक्की जाता है। इसका क्या मतलब? यानी कि पैसे कोई निकाल रहा है जी। जी चोरी हो रहा है। अच्छा जी। दसो जी। और अहीं मारी है ना, तो शॉपिंग भी कर ली थी। हाँ जी, मुझे पता है। इसको कहते हैं स्वाइप करवाना। क्या करवाना? इन्हू सवाह पता ही स्वाइप कराउन दा। बख्शू तू इत्थे ही आ जा। गल ये जनाब कि मैं ये कहना कि मैनू ये समझ नहीं आई कि इस बंदे को मेरे नंबर किवें गए ने, मेरे कार्ड दे नंबर। अच्छा, तो आपने कोई शिकायत की कहीं जाकर? हाँ जी, थाने चला गई। थाने तो नहीं जाते ना, ये तो FIA का एक विंग है। वो तो ये तो आम लोगों को पता ही नहीं कि साइबर क्राइम्स की रिपोर्ट कहाँ करते हैं। इस हवाले से क्या करना चाहिए अगर आपके क्रेडिट कार्ड्स के साथ कोई फ्रॉड हो रहा हो, ATM कार्ड के साथ कोई फ्रॉड हो रहा हो? सबसे पहले तो बैंक रिपोर्ट करके अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं। उसके बाद फिर FIA में रिपोर्ट करें, क्योंकि ये जो बैंक फ्रॉड्स हैं या बराह रास्त FIA देखता है। और इसके अलावा साइबर क्राइम्स विंग है, पुलिस में है। अगर ये बैंक के अलावा कोई फ्रॉड है, कोई और सिलसिला हुआ है, जैसे ये खातून अभी हम इनसे बात करते हैं, ये ब्लैकमेल होती रही हैं इसी शख्स के हाथों, ये प्योर पुलिस का केस है। 2 लाख रुपए मेरा टप दे मुंह वाला ले गया है। किसके मुंह वाला? टब दे मुंह वाला जनाब, बड़ा नहीं होता ये सबील वास्ते चीज़ें बनाई दी होंदी हैं। अच्छा जी, आपके साथ क्या हुआ? मेरी इनके साथ फेसबुक पे दोस्ती हुई है। अच्छा। तो फेसबुक पे बड़ी प्यारी तस्वीर थी इनकी, बड़ा डिसेंट सा आदमी लग रहा था। नहीं, इसी की तस्वीर थी या किसी और? नहीं जी, किसी और की तस्वीर थी और बड़ी खूबसूरत शायरी और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू। नहीं, आप मैरिड हैं? जी, इसलिए तो डर है कि कहीं मेरे हस्बैंड को पता ना चल जाए। तो आपको ख्याल करना चाहिए था, आप मैरिड हैं और आप इनके साथ दोस्ती करती। सर दोस्ती में तो कोई हर्ज नहीं था, मुझे नहीं अंदाजा था कि इसके ख्यालात इतने गंदे होंगे। अब आपको समझ आ गई कि इसमें हर्ज है। आप क्यों अपने आप को खतरे में डालते? फिर इसने आपकी तस्वीरें फोटोशॉप की? जी सर, और उसके बाद इसने कहा कि ये तस्वीरें मेरे ससुराल वालों को दिखा देगा अगर मैंने इसको पैसे ना दिए। अभी तक मैं इसको 2-2.5 लाख रुपए दे चुकी हूँ। सर मैं कसम चुकन वास्ते तैयार हाँ कि मैं वो आदमी नहीं। अच्छा सर मैं भी कसम चुकना से तैयार है, ये आदमी भी नहीं।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ तुम्हारे साथ क्या किया? ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ओए होए होए। ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ हाँ ਉਹ ਕਾਰਡ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ अच्छा अच्छा अच्छा। ਉਹ ਇਹ ਨਕੜੇ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨੀ ਹੈਕ ਕੀਤੀ। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो इस वक्त चल रहा है। 50 लाख कार्ड्स तो इन्होंने तकसीम कर दिए, लेकिन टोटल जहल मुतलक लोग जिन्हें कुछ समझ नहीं है, जो मोबाइल फोन्स ऑपरेट नहीं कर सकते, उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड दे दिए गए हैं और उन्हें हर दूसरे तीसरे दिन लाखों की तादाद में लोग उल्लू बनाते रहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? क्यों? मैं शागिर्द होना ਤੁਹਾਡਾ। और बड़ा कुछ पता है तुम्हें, तुम तो मुजद हो, तुम जैसे डेवल्स जो है ना वो मुजद है इन कामों के। इन्होंने क्या तरीकाकार इख्तियार कर रखा है कि एटीएम्स के ऊपर अपनी एक छोटा सा कैमरा फिक्स कर देते हैं, एक ऐसा कैमरा जो नजर नहीं आता, वो बड़ा शॉर्ट रेंज कैमरा है, वो ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां आप टाइप करते हैं अपना पिन कोड। ये क्या करते हैं कि साथ ही एक और गैजेट लगाते हैं उस जगह पर जहां कार्ड इंसर्ट किया जाता है। अब दो काम, दो बादशाह कैसे कर रहे हैं ये? एक तो ये पूरे का पूरा डेटा स्टील कर लेते हैं, जब आप कार्ड लगाते हैं ना अंदर, वो सारे का सारा रिकॉर्ड हो जाता है उस छोटे गैजेट पे। नंबर 2, आपका पिन कोड उस कैमरे में आ जाता है, बस फिर आपका हशर वही होता है जो इस बेचारे चौधरी हाँ जी 2 लाख टुर गया ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ हाँ हैं सजाएं, लेकिन असल बात यह है कि आपको शिकायत करने का गुर ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं, आपको सलीका ही नहीं कि कहाँ जाना है और कहाँ बताना है। और सर एहतियाती तदाबीर भी इन लोगों को पता नहीं होती कि हमने कार्ड तो ले लिया है, उसको हमने संभाल के किस तरह रखना है, उसको इस्तेमाल किस तरह करना है। बेधड़क इस्तेमाल करते हैं, जिस मर्जी को कार्ड पकड़ा देते हैं। जी, ये जी। भी मसला बनता जा रहा है। सर हम जो एटीएम इस्तेमाल करने के बाद उसकी रसीद को फेंक देते हैं, ये लोग उस रसीद से भी नंबर चोरी कर लेते हैं आपके कार्ड का और उसको यूटिलाइज करते हैं। और हम पेट्रोल पंप पर या शॉपिंग के दौरान जो स्वाइप करवाते हैं कार्ड, उससे भी हमारा डाटा चोरी हो रहा है। ਉਹ ਐਡਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਹੈ ਇਹ ਚਵਲਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਨੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਣੇ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਐਡੀ ਨਾ ਪਾ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮੈਂ ਆਪ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਐਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੀ ਕਾਰਡ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਤਬਸਮ ਬੈਠਾ ਹੈ अच्छा जी, फिर आपको कोई शख्स ब्लैकमेल करता रहा? कोई शख्स नहीं, यही शख्स है। आपको इस पर कैसे शक है, क्या वजह क्या? सर वो जो डाटा था वो सारी तस्वीरें इसी के पास थी। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਕਦ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ भाई टाइम पास करने के लिए, ये मोबाइल किस चीज के लिए है? टाइम क्यों पास करने के लिए, कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਚ ਗੈਂਡਾ ਕਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ सर अगर मेरे ससुराल वालों को पता लग जाएगा तो बहुत मसला बनेगा ਕੁਝ मेरे ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ लिए। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਏ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ तलाक ही हसी ना अल्लाह ना करे। तुम्हें शर्म नहीं आई? ओ, उसे शर्म आए ना तुम्हें आई है? जी। तुम मुझे ये बताओ, तुम अपनी तस्वीरें क्यों अपलोड करती थी? ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ तुम्हें नहीं ख्याल आया कि तस्वीरों के साथ क्या कुछ करते हैं लोग? एक पूरा माफिया पूरी दुनिया में तस्वीरों की बाकायदा ट्रेडिंग होती है, ਓਏ फोटोशॉप करते हैं तस्वीरों को, बड़े बड़े पारसा लोग, साफ सुथरे उम्दा लोग बेचारे इन जैसों के हैकर्स के क्रिमिनल्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਆ? ਜਬ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਓਏ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੂ ਜੀ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੌੜ ਸਾਹਿਬ ਫਰਾਡੀਆਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਂਦਰਾ ਚ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ੂ ਇਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ क्या सबक सीखा है आपने ये धोखा खाने के बाद? सर मैं अपनी गलती मानती हूँ। सबसे पहले मेरी गलती तो ये है कि मैंने अपनी तस्वीरें अपलोड क्यों की, और दूसरी गलती मेरी ये कि मैंने एक ऐसे शख्स के साथ दोस्ती क्यों की जिसको मैं जानती ही नहीं। एक अजनबी के साथ जी, आपने बिल्कुल। एक साये के साथ, एक आसेब के साथ दोस्ती की है जिसे ना आप पहचानती हैं, ना मिली हैं, ना जानती हैं। आपने एक मगरमच्छ के साथ दोस्ती की आपने एक वेड़े के साथ आपने एक संडे के साथ दोस्ती की है आपने एक प्लाजे के साथ दोस्ती की आपने एक आप दोस्त के साथ फ्रेंड अच्छा देखो मेरी गल सुनो ये मैं एक शुगर लाने वास्ते ना एवं हासा खेड़ा जस्ट मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी ਨੂੰ यानी तुम हैक कर लेते हो लोगों के सर अकाउंट? किसी ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਓਏ ਹੈ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਖਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਲਓ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੌੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ तेरा शुगर मेला मेरा 2 लाख तू शुगर मेले च खा गया। तुम्हें क्या सबक मिला, हाँ जी, क्या सीखा तुमने अपनी हिमाकत से? ਇਹ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਭਾਈ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਚੱਲ 2 लाख था सर, मेरे तो कुछ सबूत कुछ साबित करो ना जी, मैं 2 लाख दे दिया। आप अपना लैपटॉप मेरे हवाले करें, मैं साबित कर देता हूँ। लैपटॉप दो भी अपना। सर मेरे को लैपटॉप है ही नहीं। और इधर लैपटॉप भी एडा कौन है? एक दिन खोल के बैठा, मैं समझा खबर पियानो बजा रहे हैं। ਨਾਲੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲੇ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ ਉਤੋਂ ਆਕੜਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਓ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਦੇ ਜੇ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੱਸੀ ਹੋ ਗਿਆ यार क्या फजूल बातें शुरू कर दी। और जनाब आजकल शेर बड़े खसी हो रहे हैं। अच्छा जी, सजाएं अमजद साहब इस हवाले से क्या क्या है? सर अब सज़ाएं भी बड़ी सख्त हो चुकी हैं। आप 14 साल तक इनको सज़ा दिलवा सकते हैं अगर आप प्रॉपर अपना केस परसू करें, उसके लिए हौसला करें और फाइट करें। और दान सानू कहती सजा से तो कुछ कीता भी नहीं है। सजा का दी यार, नाले चोर नाले मारी चक्कर पूरी ना पिछो मैं दंदा दिया। ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੂ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਖਾ ਗਏ ਖੈਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਚੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾ। सारे साबित कर देन के मैंने 2 लाख में से ये क्या वापस करेगा तू? ਜਿਹੜਾ ਕੋ 150 ਬਚਦਾ ਨਾ ਦਿਓ सारे साबित कर देन मैंने 2 लाख दिया। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇਗਾ ਹੈ ਕਰ ਅਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਆ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਹੈ। अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਲੁਕੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਵੜਿਆ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੇ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਕੈਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉਲੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸਰ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆਇਆ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਣ ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੇ। चौधरी ਜਿਹੜੇ 20-25 ਬਚੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇ Khotin Azad will take a break, stay with us. Welcome back. Khotin Azad हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। हेलो जी। आज जो अल्फाज हम डिस्कस करेंगे वो एक बार फिर वही हैं जो अपने नकली मानों की वजह से, असली नहीं नकली मानों की वजह से मशहूर हुए। मसलन शर्म करना। ਵੇਖ ਲਈ ਸਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਣਾ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕਿੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ अच्छा, फजूल कॉमेडी मत करो। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ शर्म करना होता है एहसान करना। आपको समझ इससे आएगी, फारसी लुगत में देखें ना, ये फारसी लफ्ज है कि शर्मिंदा। मैं तो आपसे पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं, मैं पहले ही बहुत एहसान मंद हूं, आपने मुझ पे एहसान कर रखा है तो मैं शर्मिंदा हूं। वो जो अपने किए पर अफसुर्दा होता है, नादिम होता है, उसे शर्मसार कहते हैं। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ। अच्छा जी, फिर है लफ्ज फिरनी। फिरनी का मतलब भी डिफरेंट है और इसका तलफ्फुज भी। फे के नीचे जेर नहीं है, फे के ऊपर पेश है। फुरनी ये फुरनी है, फुरनी। क्या कहने, ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਹੈ? मैं अभी बताता हूँ इसका जायका बच्चे। ਜ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਚ ਜ਼ਰਾ ਮਿੱਠਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਾ ਤੇਜ਼ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। मीठा होता ही नहीं है। जो ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਜੀ ਕੱਥਾ ਚੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ। फुरनी तनूरी रोटी को कहते हैं, तनूर की रोटी। फुर्न अरबी में तनूर के लिए इस्तेमाल होता है। तनूर या तंदूर दोनों ठीक है। ਫੁਰਨ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਫਿਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ और फुरनी तनूर की रोटी। सर आप ज़हनी तौर पर हमें पागल समझते हैं फिरनी नहीं होती फुरनी होती है फुरनी भाई, ये तो जैसे कुफली, कुल्फी को हमने कुफली बता रखा है और फिर बाद में कंफर्म हुआ ये कुफली ही है। हजारों लोगों ने फिर मेल करके शुक्रिया अदा किया कि हम एक एक महीना, कोई 10-10 दिन, 5-5 दिन अपना खामखा ज़ाया करते रहे कि हमने तहकीक की। एक साहब ने तेहरान फ़ोन किया अपने एक अजीज़ को, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਕੁਲਫੀ नहीं वो ज़ाहिर है अब गलत लाम हो चुका है तो कुल्फ़ी ही कहलाएगा, फिरनी ही कहलाएगा। लेकिन याद रखिए कि ये उसका गलत तलफ़ुज़ है और खुसूसन उसके मानी गलत है। आप क्या कहेंगे सर फुरनी आप फिरनी ही कहेंगे, फुरनी कहेंगे तो लोग हंसेंगे आप। नहीं तो आज जो तीसरा नहीं आ रहा। ले तीसरे की भी सुन लें जी। अब ये रोटी खीर में कन्वर्ट कैसे हुई, ये एक दिलचस्प दास्तान है और है मफरूज़ा, हाइपोथेटिकल है।
आप लुगत में देखें तो यही वारदात लिखी है। ये छोटी गल है या कोई घंटा घंटा खिला लईए असीं? अब हुआ ये होगा कि किसी फंक्शन में, किसी तकरीब में, किसी शादी में किसी साहब ने कहा होगा यार फुरनी लाओ फुरनी। अब रोटी जाहिर है कम हुई होगी और वो बेवकूफ उठा के खीर ले आया, या शायद उसने सुना ना हो और इशारे से महसूस किया हो कि खीर मांगी जा रही है, और वही बंदा जिसने मंगवाई थी बजाय इतराज करने के वो खीर सर्व करने लग गया हो। ਇਹ ਫਰੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਲੀਮੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਸਰ ਕਸੂਰ ਤੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਅੰਨੀ ਦੇ ਦਾ ਨਾ। नहीं, इसमें कसूरवार 3 है। 3 ਤੀਸਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक मंगवाने वाला, दूसरा लाने वाला, तीसरा सुनने वाला। हुआ ये होगा कि वो जब ले आया तो एतराज करना चाहिए था मालिक को कि मैंने तो ये मंगवाया। उसने सुनी अनसुनी करके जल्दी से ये भी सर्व कर दिया। दूसरी गलती मुलाजिम से हुई कि उसने पूछा नहीं और इशारे से समझा कि ये खीर मांग रहा है। और तीसरी गलती, तीसरा असल बंदा होना है। तीसरा कोई मकामी था नासिर जैसा, उसने सोचा कि फुरनी का मतलब, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਨੀ ਵੀ ਲੈ ਜੇ। उसने सोचा कि फुरनी का मतलब खीर है। वो इसी मतलब के साथ ये लफ्ज लेकर अपने मुल्क आ गया और फिर कसरत इस्तेमाल से फिरनी बन गया फुरनी से, और मतलब वही रासिख रहा जो उसके दिमाग में था, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਡੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਵੀ ਹਿਲਾਇਆ, ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। नहीं बाकी सीरियसली कह रहे हो? ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਟੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा सर, आपको फिरनी पसंद है या खीर? घर के बने जो डिजर्ट्स है ना, उसमें ये खीर और फिरनी ये मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट है। तो सर ये सेकंड है, तो फिर फर्स्ट कौन सा है? सूजी का हलवा, ए हलवे तो भाट साहब ने थोड़ी हरकत की थी। फिर अंडों का हलवा बहुत लाजवाब, फिर हलवा कद्दू का हलवा, ਸੁਭਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। सुभान अल्लाह, वो भी बहुत लाजवाब। भाट साहब ने दुआएं तेज कर दी। और हमारे घर में वाह कमाल फिरनी होती। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਦੁੱਧ ਘਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਚੋਰੀ ਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ। अच्छा, एक दिलचस्प बात जो भूलने की नहीं, वो ये है कि फुरनी तंदूर की रोटी को कहते हैं, तवे की या मशीन की रोटी को खुम्स कहते हैं। अच्छा जी, फिर है लफ्ज मुगवी, ਮੋਗਵੀ। यानी जो अगवा हो चुका हो। ਜੀ ਜੀ। हालांकि ये गलत है, अगवा करने वाले को मुगवी कहते हैं। ये फिक्रा गलत है कि मुगवी की बाजियाबी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मुगवी की तो गिरफ्तारी के लिए कोशिशें होनी चाहिए। सर कसूर तो फिर पुलिस दा होया ना, साडा ते ना होया। और जो अगवा हो चुका हो वो अगवा शुदा है। आड़ू तो घर 4-5 मुगवी आए सन क्रेन समेत। इसको उठाने हाँ जी, क्रेन टूट गई। अखीर है मुगवियां ने चौक के थाने ले गए। अच्छा, हम कहते हैं जी मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, ये भी गलत है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? मशकूर होता है वो जिसका शुक्रिया अदा किया जाए। ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? अल्लाह ताला मशकूर है, हम शुक्रगुजार हैं। तो फिर ये लफ्ज तो गलत ही हुआ ना कि हम आपके बहुत मशकूर हैं। गलत है, सरासर गलत है। गलतुल-आम भी है, गलतुल-अवाम भी है। भाट साहब तुसी कितने उतरना है? ਉਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪਈ ਏ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਇਲ ਹੋ। हैं? और हराम में भाट साहब को समझ आई हो। नहीं नहीं, भट्ट साहब को समझ है। सर 2 मिनट पहले सुते सन। ऐसे तो तुसी हलवा कह रहे थे, अचानक इनकी आँख खुल गई। आड़ू आप मुझे बताया, आपको कुछ समझ आ रही है? यार मैं भैया इसी वजह से मैं भी परेशान हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਗਜਰੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। मतलब ये हसन वाली केड़ी गल है? जेब च गजरेला नहीं पैंदा? को पागल हो क्यों गया? क्या छापर च पा के तुम बंदा थोड़ा जिहा पा लेंदा मैं जेब ਇਹਦੀ ਕੀ है? मैं कहता हूँ शॉपर में डालकर भी जेब में डाल। तौबा तौबा। नहीं छापर च पा के जुराबा च रखीदा। किथे रखीदा हो? ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ ਤਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। अच्छा सर मेहरबानी करो, हाँ जी। आज कोई अहमद फराज साहब का शेर सुना। अच्छा जी, फराज साहब कहते हैं कि मतला है उनका ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी। वाह वाह ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी। वाह। फराज तुझको नाई मोहब्बतें करनी। वाह वाह क्या बात है।
वेलकम बैक जी। खबर है कि सऊदी अरब में बीवी को छेड़ने पर मुलाजिम ने अपने मालिक की छितरौल कर दी, नौकरी भी गई और 3 माह की सजा भी हुई। सर ये वैसे ये क्या वाक़या है? ये एक ही बिल्डिंग में रहते थे और जो इनका ओनर था उसका ख्याल था कि चकमा देने से, लालच देने से वो बीवी राम हो जाएगी। उसे कहता है कि मैं तुम्हारे शौहर की सैलरी भी बढ़ा दूंगा और भी पर्क्स में इजाफा कर दूंगा, तुम बस मेरे साथ दोस्ती करो। उसने कुछ हेसिटेट किया लेकिन ये इसका इसरार बढ़ता चला गया। उसने फिर अपने हस्बैंड को बताया, वो गुस्से से भरा उसके दफ्तर गया कि उसने खूब छितरौल की उसकी। उसने फिर पुलिस को बुला लिया मालिक ने। तो बाकी बाद में तो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन जितनी बदनामी हुई उसकी वो एक अलग दास्तान है। ऐसे लोगों को सरेआम चौंक च सख्त तो सख्त कड़ी सजा देनी चाहिए, बुलडोजर के थले देना चाहिए ऐसे लोगों को। सर शायद दी मुराद बुलडोजर तो रोड रोलर है। बट साहब ऐसे आप कहना रोड रोलर ही चाहते थे। मैं तो कहने लगा दही पा के उत्ते सानू छाड़ दो जी। और बब्बू जिन्ना भूखा है दही खा के उन्हें छाड़ देना। सर ऐसे केसेस यहाँ भी बड़े हो चुके हैं। बेशुमार होते हैं और वेरी करता है रिएक्शन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बेशुमार कत्ल हैं जो इस वजह से हुए। सर मुआशरा किधर जा रहा है? बेराह रवि का शिकार है। यह जो मोबाइल है, नेट है, इन चीज़ों ने साडे मुआशरे को तबाह करके रख दिता है। बट साहब मोबाइल फोन का इस्तेमाल है जो डिटरमिन करता है कि ये नेमत है या ज़हमत। अगर तो आप इसका पॉजिटिव यूज देखें तो मैं समझता हूँ दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया इसने। और नेगेटिव ये है कि पूरी की पूरी नस्लें खराब हो रही हैं जो सिर्फ मोबाइल फोन की होकर रह गई। हाँ जी, उदास नस्लें। उदास नस्लें तुम्हें याद है किसकी किताब है? सर फिरोज निजामी साहब। फिरोज निजामी साहब मौसीकार थे, कूड़ मगज इंसान। और फिरोज निजामी की मशहूर फिल्मों में से कौन सी फिल्म है यही बता दो कम से कम। दुपट्टा कभी सुनी? जी। चांदनी रातें कभी गाना सुना? सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें हो चांदनी रातें। हर सब को पीछे ढोल की बजाई। अब तुम्हें ये किस शानदार तरीके से याद है, लेकिन ये नहीं याद कि उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन की किताब है। सर ये थे टिंड कराना है। हाँ जी, आप में से कौन क्या है भाई? आप में से कौन औरत है? हाँ दसो बजमाल है ना तुम्हारी बीवी? आईवा अच्छा। ही कुछ छेड़े ये थे यदि अरबी मुक गई। ही को छेड़े, ही कुछ छेड़े वाला मैं इको भन्ने। यानी उसने इसे छेड़ा जी हाँ। और मैंने इसकी दुर्गत बनाई। ओ भाई जी ए मेरे ते इल्जाम है, ए मेरे ते दा शक है। हाजा मैं एक दो लुकां कराइयां ने, इन्हें को यस कीता है। हाजा झूठ ना वे बोल, ढोल दे मुंह वालिया, ਵੱਡੇ ਦੰਦਾਂ ਲਿਆ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ के ਕੱਟ ਛਿੱਤਰ ਪੈਨੇ ਤੈਨੂੰ। एक मिनट खड़े, एक मिनट मैं गाल साहब नाल मैं को गाल नहीं झूठ बोलेंदा पता मेरे नाल। अच्छा जितनी बदतमीज बीवी है ना, इन्हें मालिक ने भी कुटना तो खावत ने। मेरे दफ्तर बड़े मैं समझा खबर है सलाम करना आया है। सलाम करने आया? तुम्हारा दफ्तर कोई मज़ार है क्या? अच्छा तुसी भी हो कुछ हो? हाजा सही मैं को मेरी जाल ने सारे वे पहले। यार जरा क्लियर उर्दू में बात क्यों नहीं करते हो तुम? ये जो मेरी सवानी है ना, हाँ जी। ये मेरे को अगर बता देती पहले। हाँ चंद दिन पहले बता देती। हाँ मैं इन्हें दंद भन गता। और तू बिरा लगता है झूठ मार दी पई। हाजा मत चपेड़ मारे तेरे मुंह ते हाजा दिया पुत्रा। इन्हों हया नहीं मालिक दस चुके सू मैं ज्यादा तो ज्यादा बीवी ने छेड़ा है, वो मर गई है। हाजा अच्छा फिर तुमने उसे नौकरी से भी निकाल दिया, बेशर्म इंसान। इन्हें मैंने मारिया कुटिया। मालिक बेजबान होंदा है, एक ऐसा बेशर्म आदमी है। हाजा हुण जिहड़े जेल सड़सी ना फिर पता लग सी कि मालिक की होंदा है। हाजा मैं कोई गल ही नहीं की, मैं सिर्फ इन्ना कीता ये की हो गया। हाजा तू उन्हें मुंह नहीं कह सकता करने है, वो बिल्ली है। हाजा यानी कि मेरी हाजा मैनू में आऊं। हाजा अच्छा मालिक तरह बड़ा खुले दराजर का मुंह है। हाजा बट साहब और तो तुझे कुछ नहीं कर रहे, बैठे हाजा हाजा करी। सर भट्ट साहब की स्पीच ठीक हो सकती है किवें? इन्हें तो दही कटवाओ। भट्ट साहब एक दिन में कितना दही खा लेते हैं? हाजा नहीं भट्ट साहब सीरियसली? सर एक कुंडा खा लेता हूँ माशाल्लाह। सुबह फिर इसके अलावा भी कुछ खाते हैं? जी, नाश्ता उस तो बाद ये दही के बाद नाश्ता? जनाब।
सर दही है ना तो एपिटाइजर है। अच्छा, तो इसके बाद फिर आप सारा दिन तो कुछ नहीं खाते हो? नहीं सर 12 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਬਲਕਿ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, नान कितने खाते? ਸਰ 10 ਕੁ ਨਾਨ ਖਾ ਜੇਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲਿਮਟ। ਹਾਂਜੀ 5-700। अच्छा नहीं तो साथ खद खाते? ਜੀ ਖੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਬਾਵੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। सर इनके कल्चर में तलाक की क्या रेशो है? ये अरब कल्चर में जी। ये अब अलार्मिंग होती जा रही है। 41% है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है इस वक्त। मैं को ही बंदे मजबूर कीते, मैं को आदे को जाल अपनी को तलाक दे, अच्छा, मैं नहीं देती। किन्ने आखे है ही आखे मैं को वे तेरा खाना